So good morning everyone, welcome you all in today's session of 13th October। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। कल क्वेश्चन पूछा गया था वो इज़ द करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट, तो इसका सही जवाब है सौरव गांगुली। तो ये क्वेश्चन आया कैसे था, हम जानते हैं अभी बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, इनका टर्म ख़त्म हो रहा है इसी महीने बहुत जल्द, तो उसके लिए नए इलेक्शन हो रहे हैं। नए इलेक्शन के लिए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अभी हाल फिलहाल में रॉजर बिनी, तो उन्होंने अभी अप्लाई किया है इसके लिए और मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद है कि वही अगले बीसीसीआई प्रेसिडेंट होंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी, जिसको हम बोलते हैं विदेश राज्य मंत्री, तो इन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया और एड्रेस किया 6th कीका समिट को, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। तो ये कीका समिट क्या है? कीका का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो वो तरीके जिसके थ्रू एशिया में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कंट्रीज़ के बीच में और संवाद बढ़ सके, जिससे बेहतर रिश्ते हों एशिया के कंट्रीज़ के बीच में, पीस हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। तो उसके लिए ये कीका समिट हुआ 6th, तो ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में। नेशनल अफेयर्स में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी अपने ऊना दौरे पे रहेंगे हिमाचल प्रदेश के, जहां पे वो देश को 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो समर्पित करेंगे और देंगे। तो 13 अक्टूबर यानी आज ये 4th वंदे भारत एक्सप्रेस देश को मिलेगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो भारत को मिली थी और देश को समर्पित हुई थी 15 फरवरी 2019 को, लगभग 3 साल पहले, और ये रन कर रही थी न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पे। हम जानते हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय कार्य क्षेत्र है, उनकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है जहां से वो सांसद हैं। तो ये जो पहली ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये रन कर रही थी न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी इस रूट पर। और उसके बाद जो सेकेंड ट्रेन रन हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस की, वो हुई थी दिल्ली से कटरा के बीच में। तो अभी पिछले महीने तक केवल 2 ही ट्रेन चल रही थी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली वाराणसी रूट पे न्यू दिल्ली से, और सेकंड न्यू दिल्ली से कटरा यानी वैष्णो देवी, तो इस रूट पे चल रही थी। और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हम जानते हैं सबसे तेज ट्रेन में से एक भारत में। और पिछले महीने 30 सितंबर को भारत को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली थी जब प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात के दौरे पे थे, तो उन्होंने इसका अनावरण किया था, इसको इनॉग्रेट किया था, और जो रन कर रही है गुजरात और महाराष्ट्र की कैपिटल्स के बीच में यानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच में रन कर रही है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब जो 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी वो रन करेगी जो अंदौरा है, अंदौरा यानी ऊना के पास हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, तो अंदौरा और दिल्ली के बीच में रन करेगी 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी हमारी, अभी त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां पे उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने स्टार्ट करना है, उनकी नींव रखनी है, उनका इनॉग्रेशन करना है। तो उनको रिसीव किया त्रिपुरा में गवर्नर वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य ने, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शाह, उन्होंने। तो वहाँ पे बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने हैं, उनके थ्रू अनावरण होना है। तो उसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, उन्होंने इनॉग्रेट किया त्रिपुरा के जुडिशियल एकेडमी को, और दूसरा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव रखी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। तो ये 2 चीज़ें, लॉ और जुडिशियरी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर डेवलप करने की बात हो रही है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वहाँ लिए गए हैं और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एड्रेस किया 29th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन न्यू दिल्ली कल यानी 12 अक्टूबर को। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको और डेवलप करने के लिए और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और उसी कड़ी में एक नया स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको PM डिवाइन एक्रोनिम दिया गया है, PM डिवाइन। तो ये नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए एक नया स्कीम जो है, नया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है
जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके बचे हुए 4 सालों के लिए, यानी 2022, 2023 और 2000 से लेकर 2025-26 के बीच में ये 4 साल हैं, इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और स्टार्ट किया गया है, जिसमें टोटल 6600 करोड़ रुपीस का टोटल बजट एलोकेशन किया गया है इन 4 सालों के लिए। तो ये जो पीएम डिवाइन स्कीम है ये टोटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें 100% कंट्रीब्यूशन फंडिंग जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो होता क्या है कि जो कुछ स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें कोलैबोरेटिव स्कीम्स होती हैं, यानी 50-60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 30-40-50% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन ये जो स्कीम होगी इसमें टोटल 100% फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट से इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पूरे रीजन के लिए है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर जिसको हम बोलते हैं। और ये मिनिस्ट्री भी कुछ सालों पहले ही बनी हुई है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, स्टेट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए। तो जो डोनर मिनिस्ट्री होगी इस इनिशिएटिव को, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी किसके थ्रू, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वहाँ की, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो डिफेंस अफेयर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल एक वेबसाइट को डेडिकेट करेंगे किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, इनके लिए। तो उस वेबसाइट का नाम होगा माँ भारती के सपूत MBKS। हम जानते हैं जैसे युद्ध होता है या नॉर्मल बॉर्डर पे या और तरीके से ऑपरेशंस में जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके रिगार्डिंग हालांकि गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करें उनके लिए और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो भी अपना योगदान दें। तो उसके लिए बेसिकली एक ट्राई सर्विसेज फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से वो प्रोविजंस क्रिएट किए जाएंगे कि जिससे जो आम जनता है, पैट्रियोटिक लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, देश के आम जन जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए, तो ये वेबसाइट के थ्रू वो अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं। तो ये एक जो वेबसाइट होगी इसको कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लॉन्च करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल से 14 अक्टूबर को। तो इसका गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, वो इसके बारे में थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे लोगों के बीच में। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो अभी 1-2 स्कीम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम्स किस लिए हैं बेसिकली। तो एक ध्रुव स्कीम है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के हेडक्वार्टर से। और किन के लिए, उन बच्चों के लिए जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, उन बच्चों के टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करने के लिए और उनकी स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका जो पहला बैच है 60 बच्चों का, क्लास 9 और 12th के बीच के ये बच्चे हैं, उनको सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है इस स्कीम के थ्रू। विद्यांजलि एक स्कीम है स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएटिव लिया है और जो कम्युनिटी है, लोग हैं और प्राइवेट सेक्टर है, उनके इन्वॉल्वमेंट से जो स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके करिकुलम को या फिर दूसरे तरीके से उसको सपोर्ट करके उनको बेहतर बनाने की ये एक स्कीम है विद्यांजलि। स्पोर्ट्स में हम बात करें तो हम जानते हैं कि 36th नेशनल गेम्स गुजरात में चल रहे थे, जो कि चले 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में, और ये लगभग 7 साल के बाद हो रहे थे। लास्ट हुए थे 2015 में केरल में। तो उनका कल जो है क्लोजिंग सेरेमनी हुई सूरत में, गुजरात की सूरत में ही, जिसको एड्रेस किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और इस मौके पे वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भी दूसरे सेलिब्रिटीज़ और मिनिस्टर्स जो थे वो, और गुजरात ने इसको पहली बार होस्ट किया था नेशनल गेम्स को। इसका 36th एडिशन था नेशनल गेम्स का, जिसमें लगभग 7000 जो एथलीट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लगभग 36 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स थे, यानी अलग अलग इवेंट थे 36 जिसमें इन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसकी अगर हम फाइनल टैली की बात करें, सर्विसेज की हम बात करें तो सर्विसेज इज़ बेसिकली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि
डिफेंस के लोग होते हैं, उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर्विसेज नंबर 1 पर रहा 61 मेडल, गोल्ड मेडल के साथ में। इनकी टोटल टैली हालांकि 128 की थी, लेकिन जैसे हम जानते हैं गोल्ड के हिसाब से ही रैंकिंग बनती है, तो टोटल 61, सबसे ज़्यादा गोल्ड इनके थे। तो नंबर 1 पे सर्विसेज, नंबर 2 पे महाराष्ट्र 39 गोल्ड के साथ में टोटल 140 मेडल्स, हरियाणा तीसरे नंबर पे, 4th कर्नाटका, 5th तमिलनाडु, 6th केरला, 7th मध्य प्रदेश, 8th उत्तर प्रदेश, 9th मणिपुर, 10th पंजाब। तो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो ये एक फिगर है जिसमें टोटल ये कितने मेडल्स थे, रैंकिंग क्या थी। इसमें आप अगर किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि टोटल कितने मेडल थे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि किसी ने अगर रिकॉर्ड ब्रेक किया हो कुछ, और कुछ डिफरेंट अचीवमेंट्स हों तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं स्टेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस, इसको मनाया गया 12 अक्टूबर को। तो ये हम जानते हैं एक बीमारी है जो उम्र के साथ आती है, बेसिकली जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की भी परेशानी होती है। तो इससे रिलेटेड, इस प्रॉब्लम या बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, ताकि टाइमली आप उसके बारे में उपचार ले सको, उसका क्योर कर सको उसको। कल ही 12 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई विजय राजे सिंधिया जी की, जो कि बीजेपी की एक फाउंडर मेंबर भी हैं, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनमें, इनका बीजेपी को राइज करने के लिए। और इनके जो बेटे थे माधवराव सिंधिया, अभी जो प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इनके पोते हैं। तो ख़त्म करते हैं आज के इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। तो आपको ये बताना है कि आत्मनिर्भर भारत, इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, की शुरुआत कब की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, डेली करंट अफेयर्स के लिए, नोट्स के लिए और इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज़ के एनालिसिस के लिए। थैंक यू।